से मेरा भी बहुमान के नाम का एक समाज की तरफ से कोई व्यवस्था बनी थी। मैं थोड़ा बीच में चला गया, वापिस आया यहाँ पर, तो मेरे नाम का एक लिफाफा यहाँ समदड़ी में घूम रहा था बना हुआ बहुमान का, कि ये आपके नाम का बहुमान का एक हमारे पास समाज के पास में पड़ा है, या आप इसको धारण करें। मैंने कहा मनुष्य जीवन में स्वार्थ के लिए तो कोई काम करता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने निस्वार्थ भाव से समाज का काम किया, मैं इसको धारण नहीं करूंगा। तो कि क्या करें इसका? मैंने कहा कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत यही समाज में जमा रखे। मेरे जीवन में भी एक क्षण आया 1988 के अंदर। एमएससी में मैं एमएससी की पढ़ाई करके मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम देकर मैं गया था आरएसएस में कैंप अटेंड करने के लिए। जूडो कराटे का ट्रेनर था। वहाँ कैंप के तुरंत बाद में वहाँ के बड़े अधिकारियों ने कहा कि श्रवण, जीवन में सब कुछ करोगे, ऐसे विलक्षण समय और नहीं आएगा, क्या आप राष्ट्र धर्म के लिए अपने जीवन का कुछ समय दे सकते हैं? मैं भी एक सामान्य परिवार से, हमारे समाज के जो बंधु आए, इनको भी निवेदन यही है कि हमारा समाज की व्यवस्था, इस व्यवस्था में हमको पन्नगे सुरेंद्रे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी नमः। श्री वीर स्वामी नमः। मुझे एक ऐसा स्थान बनाना है जिसमें सब लोगों का आवागमन हो। उसने सोच कर एक सुंदर सा हिंदू टेम्पल बनाया। ध्यान से सुनो, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ, ठीक है? उसने क्या बनाया? हिंदू टेम्पल बनाया। फिर थोड़े दिन के बाद उसको महसूस हुआ, अनुभव हुआ, अरे इसमें तो सिर्फ हिंदू लोग आ रहे हैं, बाकी दूसरे लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं। फिर चिंतन बदला और उस व्यक्ति ने सुंदर सी चर्च बनाई। अब बोलो कौन गया वहां पे? कौन गया बच्चों वहां पे? क्रिश्चियन लोग। फिर उसने अनुभव किया, यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही आ रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। फिर दूसरा चिंतन किया, उसने सिर्फ जैन टेम्पल बनाया, ठीक है? और उसने ये सोचा कि अब जैन टेम्पल में तो सारे लोग आएंगे, कोई भेद नहीं रहेगा। बट कौन आए वहां पे? जैन लोग आए। आखिर उस व्यक्ति ने चिंतन करके एक ऐसा स्थान बनाया जहां पे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, जैन कोई भेद नहीं, और वह स्थान था विद्यालय। कौन सा स्थान था? विद्यालय। विद्यालय एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी जाति, किसी भी कास्ट वाला व्यक्ति को, हर व्यक्ति उस स्थान पे आकर के ज्ञानार्जन करता है। बोलो, आपकी स्कूल में सब एक ही जाति के या अलग अलग जाति के? अलग अलग। वेरी गुड। तो आपके स्कूल में पढ़ाने का तरीका अलग अलग है क्या? कि अमुक जाति की ऐसा कुछ है क्या? श्योर? पक्की बात? वेरी गुड। तो विद्यालय एक ऐसा टेम्पल है, एक ऐसा मंदिर है जहां पर विद्या की पूजा की जाती है, किसी और देवी की नहीं। जब मैं स्कूल के परिसर में आती हूँ, या स्कूल में आती हूँ, या कॉलेज में कहीं भी किसी भी ग्राउंड में जाते, तो मुझे भी मेरे स्कूल की स्मृति होती है। मैं आए हुए अतिथियों को भी मत देखना। किसको देखोगे? किसको देखोगे? बोलो, किसको? आवाज नहीं है। वेरी गुड। और मैं वेशभूषा में जैन साध्वी हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मुझे एज ए स्टूडेंट ही मानना। आप भी स्टूडेंट
विद्यार्थी और मैं भी क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ। और विद्यार्थी से खुल के बात करता है, किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। बच्चों, स्कूल एक प्रकार की इंडस्ट्री है, एक प्रकार की इंडस्ट्री जहां पे प्रोडक्शन होता है। और वो इंडस्ट्री जो होती है देश की, वहां पे रॉ मटेरियल प्रोडक्ट होता है, पर वो नॉन लिविंग होता है। और स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पे लिविंग प्रोडक्शन होता है नहीं होता? और एक ऐसे बच्चों का स्टडी की जाती जहां पर पूरे देश का, राष्ट्र का भार जिनके कंधों पर है। राष्ट्र का भार किसके कंधों पर है? देश का भार किसके कंधों पर है? हमारे कंधों पर, बच्चों के कंधों पर है या नहीं? एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी स्कूल है, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से अच्छे बच्चे निकलेंगे तो देश अच्छा होगा और कुछ निकलेगा हटकर। बच्चों ने जो आंसर दिए उससे हटकर के टीचर्स का कोई आंसर है क्या? या सेम आंसर, डिफरेंट आंसर नहीं? ठीक है, वेरी गुड। बच्चों मेरे सामने देखोगे, आपने जो आंसर दिया, आपके टीचर्स, कुछ टीचर्स लोग भी ये कह रहे हैं इससे अतिरिक्त और कोई आंसर नहीं है। अब मेरा प्रश्न, मेरी बात ये ध्यान देने योग्य, और आप ये समझे, मेरी प्रेरणा भी रहेगी इसमें, ठीक है? मेरा संपूर्ण भी एक वाक्य में रहेगा। अभी आपने इतने आंसर दिए कि आप झुक के ले सकते हो, किसी के सहयोग से ले सकते हो। अपने से आंसर आया कि किसी के सहयोग से भी ले सकते हो, लेकिन क्या इतने बच्चों में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि मैं खड़ा होकर के सहयोग करूं? मेरी बात समझ में आ रही? क्या समझ रहे ना? एक वाक्य आता है, नोइंग इज डिफरेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। जानना अलग बात है और उसको क्रियान्वित करना, उसका उपयोग करना टोटली डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते। हम लोग जानते, इंक्लूडिंग हम लोग भी ले लें, टीचर्स लोग भी ले लें, हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन जानना अलग है और उसको अप्लाई करना, आचरण में उतारना बिल्कुल अलग है। अभी आप इस बात को जानते थे कि कोई सहयोग करे, लेकर के आपको दे सकता है। जानते थे या नहीं जानते थे? बोलो बच्चों, जानते नहीं जानते? जानते थे, बट क्रियान्वित किसी ने की नहीं की। ऐसे ही हमारे जीवन में होता, हमारे जीवन में बहुत चीजें हम जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग। एक वाक्य लिखा हुआ था, मेरी दृष्टि गई थी यहाँ पे, जो ये देवी माँ, सरस्वती माँ के फोटो के ऊपर जो वाक्य है, विद्या ददाति विनय। विद्या क्या देती है? विनय। विनय यानी बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को रेस्पेक्ट देना। हम स्कूल में स्टडी इसलिए करते हैं कि स्टडी के साथ साथ हमारे विनम्रता में, पोलाइटनेस में भी क्या है? गति हो। यदि आप स्टडी तो बहुत कर ली, पढ़ाई बहुत कर ली, लेकिन यदि विनम्रता नहीं है तो फिर थोड़ी कमी रह जाती है। अब मुझे आप सही सही बताना, आपकी क्लास टीचर्स में भी 3, 4, 5 क्लास टीचर्स कितने हैं? 5, 7, 8 क्लास टीचर्स होंगे ना? अब मेरे साथ रहना, ठीक है? मेरे को फॉलो करते रहना। तो क्लास टीचर्स सब आपके सेम है या किसी के साथ थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट के भाव है, किसी के साथ थोड़े कम रेस्पेक्ट के भाव है? इसलिए मैंने बोला मेरे को देखना, किसी और को मत देखना। किसी टीचर्स को, प्रिंसिपल की ओर ध्यान देने की, डरने की जरूरत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है?
जानना, आप जानते हो कि बड़ों का क्या करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। आप जानते हो, जानते हुए भी जो टीचर आपको मान लो थोड़ा डराता हो, थोड़ा तेज तरार हो, या फिर क्लास में अच्छी तरह से न पढ़ाता हो, या वो टीचर आपका फेवरेट न हो और वो टीचर सामने आए तो आप ग्रीट करते हो ना, गुड मॉर्निंग बोलते हो नहीं बोलते? सुबह आते हो तो क्या बोलते, नमस्ते मैम या गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो। लेकिन आपका जो फेवरेट टीचर है उसको जब गुड मॉर्निंग बोलोगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी, ऑब्वियसली आएगी या नहीं? आंखों में भी स्माइल आएगी और एक मुस्कान के साथ बोलोगे गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है? और जो टीचर आपको अच्छा नहीं लगा, गुड मॉर्निंग, अंतर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। देखो 5 उंगलियां, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। 5 उंगलियां होते हैं क्या? सेम नहीं होते, लेकिन वो हमारे अध्यापक है, वो हमारे गुरु है, वो हमें दिशा देते हैं, हमें बोध देते हैं, हमें ज्ञानार्जन करवाते हैं। तो चाहे हमें पसंद हो या नहीं हो, रहने चाहिए। बोलो रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए? पर रहते, वेरी गुड। अब आप देखो घर पे, देखो मम्मा आपकी है तो मम्मी पापा को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। मम्मी पापा की बात को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, मानना चाहिए ना। लेकिन आपका कोई फ्रेंड आया हुआ है, या कोई आप गेम देख रहे हो, आप सीरियल देख रहे हो, आप कोई पिक्चर देख रहे हो और उस समय आपकी मम्मी के बेटा थोड़ा दूध लेके आना, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब देखो आप जानते हो, आप क्या जानते हो? आप इस बात को जानते हो कि माता पिता का क्या करना चाहिए और माता पिता की बात को भी मानना चाहिए और माता पिता के काम में हाथ भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन समय पर हम चूकते। So knowing is different, implementation is different. आप जानते हो, मैं नई बात नहीं बता रही, आप सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते। यदि उपयोग नहीं करते हैं तो हम अच्छे स्टूडेंट बनने लायक नहीं हो सकते, राइट? यदि हम जो बात जानते हैं उसका उपयोग करें तो हम अच्छे टीचर्स, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे इंसान बन सकते। बच्चों आप जानते हो कि हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उससे विकास किसका होगा? खुद का होगा, ठीक है ना। और खुद पढ़ करके यदि एग्जाम लिखोगे तो ज्ञान किसका बढ़ेगा? हमारा बढ़ेगा। और हम ये भी जानते हैं कि स्कूल में नकल क्या नहीं करनी चाहिए? नकल करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं करनी चाहिए, आप बोल रहे हो, ठीक है। फिर भी जब एग्जाम आता है और कोई प्रश्न नहीं आता, पहले तो पढ़ते नहीं, फिर इधर उधर झांकते या नहीं झांकते? झांकते या नहीं झांकते? तो जानना इज डिफरेंट। जानना एक अलग बात है और उसको जीवन में उतारना, जीवन में उसकी अप्लाई करना टोटली डिफरेंट है। दोनों अलग अलग चीज है। आप सब बात जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी यदि जीवन में अप्लाई नहीं करते तो आप कभी भी विकास के शिखर को छू नहीं सकते।
वाला यूट्यूब वाला लिंक शेयर कर Dina, Dinesh, Dina, Dina.